हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है गाइस, आपको पता ही है कि हम क्या टॉपिक लेने वाले हैं। आपको पता है कि हम क्या टॉपिक लेने वाले हैं। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर जिनके साथ आज शाम आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे। ये हमारा टॉपिक रोज का होता है। तो आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे और उस पर्सन का क्या कहना था आपके इस रिश्ते के बारे में, ये हम देखते हैं डेली। ठीक है, तो अगर आपको डेली ये वीडियो देखनी हो या आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आज की रीडिंग में हम काफ़ी चीज़ें करने वाले हैं, जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके लिए हम देखेंगे कि आपके पार्टनर फाइनली क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके मन में है, क्या कुछ उनके दिल में है, उनके दिमाग में है। ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much, Divine. Okay. Thank you so much, Divine Angels Universe. Thank you so much. फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर, आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। ओके, यहाँ है मेरे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Wands, 6 of Cups, Ace of Pentacles, यहाँ है मेरे पास Ace of Cups का कार्ड, ओके, Knight of Swords, 6 of Pentacles, यहाँ है 2 of Cups, 2 of Swords, Ace of Swords एंड है मेरे पास Knight of Cups का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट की एनर्जी जो कि रिवर्स में आई है। देख लो, आपको दिखा देती हूँ, रिवर्स में है ये कार्ड। यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में जो चीज़ें हुई हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं। सो साइन बताती हूँ सबसे पहले। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है हमारे पास। सारे साइन अवेलेबल है, सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं हमारे पास। बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपके साथ एक जो रिश्ता है उसको बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से 8 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी स्ट्रगल करती हुई एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के ऐसा लग रहा है जैसे कि काफ़ी होता है ना कि इंसान बहुत बिजी होता है, इंसान बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है। आप दोनों की लाइफ में काफ़ी चीज़ें स्ट्रगल भरी रही हैं और इस रिश्ते में अभी फ़िलहाल देखा जाए तो कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं जो कि फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर कहीं क्रॉस रोड पे खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रॉस रोड पे खड़ा होना मतलब आप दोनों के रिश्ते में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम का आना
ये क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, मुझे कार्ड्स काफ़ी क्लियर बताते हैं कि आपके पार्टनर का जो नेचर है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस एनर्जी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं आपके पार्टनर। ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि पर्सन क्रॉस रोड पे खड़े हैं एंड आप दोनों ही कहीं डिसीजन अपने रिश्ते के लिए ले नहीं पा रहे हो। मन में कन्फ्यूज़न बनी हुई है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कभी आपको इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए तो कभी लगता है कि नहीं यार, इस रिश्ते के बारे में छोड़ दो, क्योंकि उसे जब मन होगा तो खुद आएगा या आएगी। ये भी आपके पार्टनर और आपके बीच में चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्यार तो दोनों के मन में है, बट शादी नहीं हो सकती है। ये बात सोच करके थोड़ा सा आप भी घबरा रहे हो और आपके पार्टनर भी घबरा रहे हैं। शादी की कमिटमेंट ना मिलने का मतलब यही है कि भाई आप क्यों इस पर्सन के साथ ऐसे रिलेशनशिप में रहोगे, आपका मानना ये है। बात करते हैं कार्ड्स की, तो कार्ड्स क्या बता रहे हैं, आज की शाम क्या बातें कर रहे थे। आपके पार्टनर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते में ना काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रुक सी जाती हैं। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रुक गया हूँ, मैं अपनी सिचुएशन को, मैं अपनी लाइफ को मैं क्या ही कहूँ, कैसे कहूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही हैं वो उस तरीके से है नहीं। मैं क्या कहूँ यार, मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा कुछ चल रहा है, इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसके वजह से मैं शायद कुछ कर नहीं पा रही, शायद कुछ मैं देख नहीं पा रही, लेकिन मेरा जो मन है वो काफ़ी ज़्यादा चंचल सा है। यार क्या ही कहा जाए, क्योंकि मैं अपने रिश्ते में इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ ना कि लगता है कि मैं आगे बढ़ भी पाऊँगा कि नहीं बढ़ पाऊँगा, क्योंकि मेरा मन जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। मेरे मन की परेशानी को मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे दिल की परेशानी को मैं समझ नहीं पा रहा। अंदर ही अंदर मन का जो मचलना है, अंदर ही अंदर मन का जो तकलीफ़ में आना है वो बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत ज़्यादा अंदर से मन को परेशान मैं देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर का जो मन है वो कह रहा है, ये पर्सन कह रहे हैं, जो अपने दोस्त हैं उनसे कह रहे हैं कि यार रास्ते को जब भी मैं देखता हूँ कि जब भी ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब तब मेरे सामने कोई ना कोई मुश्किल आ ही जाती है। जैसे कि फैमिली से रिलेटेड, कभी फैमिली में लगता है कि सब कुछ मान जाएंगे, फिर लगता है कि नहीं यार कोई नहीं मानेगा, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। कभी कभी ये लगता है, कभी कभी लगता है कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर लगता है कि नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, शायद ये नहीं हो सकता है, शायद मैं जो चाहता हूँ, शायद मैं जो चाहती हूँ वो शायद नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें सोच के ना मेरा मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। मैं कहीं ना कहीं अपने मन को, अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने मन को, अपने दिल को समझा करके बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये जो बातें करना है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो रहा है मेरे लिए। सच में ये थोड़ा सा एक अलग सी ही वाइब मुझे दे रहा है, अलग सा ही मुझे एक कनेक्शन दे रहा है। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को थोड़ा सा अकेलेपन में देख रहा हूँ, खालीपन में देख रहा हूँ। कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ आइडिया नहीं है। मेरे मन को मैं कैसे समझा सकता हूँ, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। कहीं ना कहीं मैं कहीं अपने अपने मन को, अपने दिल को थोड़ा सा एक होता है ना कि अपने मन को, अपने दिल को थोड़ा सा सही करने के लिए, थोड़ा सा लाइफ को अच्छा करने के लिए मैं ट्राई करता हूँ, तो वो भी चीज़ें जो है ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा अलग लगती हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने आप के साथ, मैं अपने रिश्ते के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। क्या कहूँ मैं, कैसे कहूँ, कुछ आइडिया ही नहीं है। लाइफ मेरी ऐसे चलेगी, मुझे कुछ लगता ही नहीं है, मुझे कुछ लगा ही नहीं था कि ये सारी चीज़ें होंगी मेरे साथ। मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ आना चाहता हूँ। मेरे मन को, मेरे दिल को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे मन को, मेरे दिल को समझाने की कोशिश किसी न किसी को तो करनी चाहिए ना। मेरा मन क्या कहता है, मेरा दिल क्या कहता है, इसकी कोई किसी को नहीं पड़ी है, और सबको यही पड़ा है कि मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ आता हूँ, या किससे बातें करता हूँ, ये सबकी नज़र है। बट मैं जो है ना
अपने आप को रोक नहीं पाता उससे बात कर किए बगैर। मैं उससे बात किए बगैर नहीं रह सकता। मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं उससे बात किए बगैर अपने आप को रोकूं, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। मेरे बस की बात नहीं है अपने आप को रोक लेना। मैं नहीं रोक सकता, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है रोकने का। मैं नहीं रोक सकता, चाहे वो कुछ भी हो जाए, मैं नहीं रोक सकता खुद को। तो अपने मन को, अपने दिल को मैं कैसे समझाऊं? मेरे मन को, मेरे दिल को मैं कैसे कहूं कि जो मेरा मन है वो उसकी तरफ जा क्यों नहीं रहा है? मेरा मन क्यों है ऐसा जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा? मेरा मन बहुत परेशान है सच में। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर, अपने दिल को लेकर के बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं उससे कहना चाहता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ किस तरीके से मिलना चाहता हूँ, किस तरीके से उसके साथ रिलेशनशिप को कामयाब करना चाहता हूँ। मैं पता नहीं क्यों मैं जो है ना उससे दूर रह ही नहीं पाता। मेरा मन बेचैन सा रहने लगता है यार। मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगता है। उसकी याद ही इतनी ज़्यादा आती है। उसके बारे में मेरे मन में इतने थॉट्स आते हैं ना, इतने थॉट्स आते हैं कि मेरा मन कहता है कि नहीं यार, रुकना नहीं चाहिए, इसकी तरफ तो जाना ही चाहिए, इसकी तरफ ये करना ही चाहिए, उसकी तरफ ये चीज़ें करनी चाहिए, वो डिज़र्व करता है या करती है। ये सारी चीज़ें मेरे मन में आती हैं और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। मन कर रहा है अभी मैं उससे मिलूं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो लॉयल है और मैं उसके लिए लॉयल हूँ। मेरे मन में किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ उसके अलावा है। सिर्फ उसके अलावा किसी और के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई भी फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं अपने मन को समझा कर सकूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं अपने दिल को समझा सकूँ। मेरा मन तो बहुत परेशान है, मेरा दिल तो बहुत परेशान है, बट मैं कैसे कहूँ, कैसे क्या करूँ, कुछ आइडिया नहीं है। मेरा मन इतना ज़्यादा मतलब लगता है ना कि मैं अपने मन को संभाल नहीं पाऊँगा, मैं अपने दिल को संभाल नहीं पाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने मन को, अपने दिल को संभाल कैसे सकता हूँ, क्योंकि मेरा मन है उसकी तरफ जाने का, मेरा मन है उससे कनेक्ट करने का, मेरा मन है उससे बात करने का। कहीं ना कहीं मैंने देखा है, कहीं ना कहीं मैंने सोचा है उससे अपने नज़दीकियों को बढ़ाने का। लेकिन होता है ना कि क्या कुछ होगा, क्या कुछ चीज़ें होंगी, क्या मन की बातें होंगी। ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं मेरे मन को टटोल रही हैं, मेरे मन को झकझोर रही हैं। मेरा मन बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी है, मेरा मन बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ में है। मैं क्या ही कहूँ। मेरा मन जो है ना बहुत ज़्यादा अंदर से ना खामोश हो बैठा है, खामोश हो चुका है मेरा मन। और मेरे मन की जो इच्छाएं हैं, कहीं ना कहीं वो इच्छाएं ना कहीं ख़त्म हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो इच्छाएं जैसे कि डिस्टर्ब हो रही हैं। मैं क्या कहूँ, कुछ समझ ही नहीं आता है। मैं कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आता है। डिस्टर्बेंस इसलिए है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। कभी मन करता है ये करने का, कभी मन करता है वो करने का, कभी मन करता है उससे फ्रंट पे बात जाके करूं, है ना, मुंह पे बात करूं उसके कि क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, क्यों ऐसा हो गया है, हम दोनों का रिश्ता ऐसे नहीं था, फिर ऐसे आज क्यों हो गया है। ये सारी बातें करने की इच्छा होती है, ठीक है। मुझे न्यू बिगनिंग करना है, मेरा मन कहता है कि वो क्लियर है, ठीक है। मेरा मन कहता है कि मुझे न्यू बिगनिंग करनी ही चाहिए और मुझे न्यू बिगनिंग करनी ही है, चाहे जो हो जाए, मुझे न्यू बिगनिंग करनी ही है। मैं अपने आप के साथ, मैं उसके साथ धोखा नहीं करना चाहता। मैं उसके साथ वो तकलीफ़, वो पेन नहीं झेल सकता। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करता हूँ। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन फील करता हूँ उसके बगैर। मैं उसके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहा, कुछ भी अच्छी चीज़ें नहीं कर पा रहा। कहीं ना कहीं जो मेरा माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत फोकस करता हूँ कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए मेरे मन में, मेरे दिल में। मैं अपने मन को, मैं अपने दिल को समझा कर थक गया हूँ कि मुझे ये करना ही होगा, मुझे वो करना ही होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ना मुझे समझ में आती हैं। एक तरीके से मैं जो है ना एक न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने इस कनेक्शन को लेकर के एक न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ और मैं उसके साथ आना चाहता हूँ, मैं उसके साथ वापस आना चाहता हूँ, ठीक है। मैं उसके साथ ये करना चाहता हूँ। मेरा मन जो है ना परेशान है।
मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान है, मेरा दिल बहुत परेशान है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, आइडिया ही नहीं लगता है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है कि यार मुझे मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा, कुछ समझ ही नहीं आता कभी कभी। और इसी में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए कि मुझे तुम बताओ कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों से मैं परेशान हो चुका हूँ और कहीं ना कहीं मैं उसके साथ प्यार की एक नई शुरुआत तो करना है मुझे, चाहे जो हो जाए। मुझे एक नई शुरुआत करनी है तो करनी है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। क्या है मेरे पास, डेथ की एनर्जी है। ओके, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, डेविल एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, ठीक है, क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी। सो गाइस, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो होता है ना कि एक ये पर्सन कह रहे हैं कि देख, जो तू सोच रहा है उससे मिलने का, उससे बात करने का, तो ये बात तेरी सही है कि तुझे उसके साथ मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, और एक दूसरे की बातों को सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे की बातों को सोच करके जो कमी है उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम दोनों ने एक दूसरे की कमियों को पहचान लिया, एक दूसरे की कमियों को जान लिया ना, फिर तो तुम दोनों बहुत अच्छे रहोगे, बहुत अच्छी लाइफ रहेगी तुम दोनों की। फिर तुम दोनों की लाइफ इस तरीके से नहीं रहेगी, तुम दोनों बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाओगे, एक दूसरे के साथ कनेक्शन को बना पाओगे। देखो काफ़ी क्लियर है कि मैं तुमसे यही कहूँगा कि अपने रिश्ते को संभालने की तुम कोशिश करना स्टार्ट करो, ठीक है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पार्टनर है, तुम्हारा पार्टनर अगर राइट है तो तुम्हारे लिए राइट है, तुम्हारे लिए बिल्कुल राइट है वो। इस तरीके से तुम नहीं रह सकते, इस तरीके से तुम नहीं सोच सकते हो, इस तरीके से तुम्हारा जो मन है वो तुम्हारा मन इस तरीके से नहीं कह सकता है। तुम्हारा मन जो है ना, तुम उसके साथ रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हो ना, कंटिन्यू करो, बेझिझक कंटिन्यू करो। इस रिश्ते को समझने की कोशिश करनी चाहिए तुम्हें, इस रिश्ते को समझ के तुम्हें स्टार्टअप करना चाहिए, इस रिश्ते को समझ के तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए जो तुम्हें करना ही होगा, ठीक है। मुझे तुम्हारा ये जो थॉट है ना वो काफ़ी अच्छा लगा कि तुम्हें मिलने की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो मिलो बेझिझक मिलो, तुम मुझसे मिल के बातें करो, तुम्हारा क्या है क्या नहीं है सब कुछ तुम्हें क्लियर हो जाएगा, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड काफ़ी क्लियर बता रहा है कि देखो तुम सारी चीज़ों को लेकर के ना अपनी लाइफ में जो इतना सोचते हो, इतना स्ट्रेस में रहते हो, यही मौका है कि तुम अपना स्ट्रेस ख़त्म कर सकते हो। अपने पार्टनर के साथ अपना कनेक्शन बनाओ, बहुत अच्छे तरीके से बनाओ, और उसको अगर तुम दोनों की बनती है तो उसको बोलो कि हाँ तुम्हें शादी करनी है उससे, तुम्हें करनी है, तुम्हें एक नई शुरुआत करनी है उसके साथ। इस तरीके से अपने आप को ब्लेम करना, अपने आप के लिए रोना, उसके लिए रोना, ये कहीं ठीक नहीं है।
इससे अच्छा है कि तुम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, तुम दोनों एक दूसरे को जानो और एक दूसरे के लिए जो फील करते हो फाइनली वो बोलो कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये फील करता हूँ। इसमें गलत कुछ नहीं है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। तुम अपने इस कनेक्शन को लेकर के सोचते हो, ये बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि तुम फाइनली इस बारे में सोचते तो हो, फाइनली इस बारे में सोच तो रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना, ये पर्सन कह रहे हैं कि देख कुछ भी कर, तुझे एक न्यू बिगनिंग करना चाहिए, तुझे एक नई तरीके से शुरुआत तो करनी ही चाहिए। कैसे भी कर लेकिन करनी चाहिए। ठीक है, कैसे भी होना चाहिए लेकिन होना तो चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि समझने की कोशिश करना होगा तुझे भी और उसको भी समझने की कोशिश करना होगा। दोनों को ही समझने की कोशिश करना होगा और दोनों को ही समझ को एक तरीके से होता है ना कि तैयार करना होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि इस रिश्ते को समझने की कोशिश तुम दोनों को ही करनी चाहिए। तुम दोनों को ही समझकर, तुम दोनों को ही करके इस रिश्ते को बनाना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम दोनों का कनेक्शन काफ़ी अच्छा है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन को फील करके काफ़ी पॉजिटिव फील करोगे और इस तरीके के होता रहता है यार, इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में। तो इन सारी चीज़ों को छोड़ करके एक नई शुरुआत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए तेरा उससे मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम मिल के बात कर, खुल के बात करना, देख डरना नहीं, खुल के बात करना। जो भी बात करनी है ना तो खुल के बात करना। ठीक है, चाहे तुझे वो लॉस ही क्यों ना दे, चाहे तुझे वो पॉजिटिव क्यों ना दे, बट तुझे जम के बात करना है। हो सकता है कि तू मिले उससे, बातें हो, फिर हो सकता है कि वो तुझे मना कर दे, तो ये नहीं कि मायूस रहना है, तू आगे निकल जा, छोड़ दे वो चीज़ें। तुझे एडिक्शन हो चुका है, तू निगेटिविटी में बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तू एडिक्शन का शिकार हो चुका है। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि तू ना दिन प्रतिदिन उसके प्रति अपना जो है ना वो तू चेंज कर रहा है। तो तू चेंज करना थोड़ा सा छोड़ना बाबू, है ना। इस तरीके से नहीं चलता है, इस तरीके से बिल्कुल भी बातें नहीं चलती हैं। तो तुझे समझना होगा, तुझे जानना होगा। मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है ना तुझे बहुत पहले से पता होनी चाहिए थी। तुझे बहुत पहले से पता होना चाहिए था कि यस तेरे लिए क्या है या क्या नहीं है। ठीक है, तुझे अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी ज़िंदगी को लेकर के इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना चाहिए था। ठीक है, इतना ज़्यादा भी सोचना, मुझे लगता है कि ना तू इतना ज़्यादा जो सोचता है ना ये इसी का परिणाम है। तू सोच मत, एक न्यू बिगिनिंग कर। प्यार करता है, प्यार की एक नई शुरुआत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुझे एक तरीके से न्यू बिगिनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और न्यू बिगिनिंग करके इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं तो तुझे यही कहूँगा कि तू अपनी लाइफ में इस तरीके से सेटल हो जा कि तुझे बेझिझक इन सारी चीज़ों को मतलब ना बेझिझक इन सारी बातों को लेकर के सोचना ना पड़े। ठीक है, तू इस तरीके की एनर्जी को फील कर। ठीक है, बाकी तेरी मर्ज़ी है। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या फिर आप चाहते हैं कि आपका नेम करेक्शन करके दूँ, मोबाइल नंबर करेक्शन करके दूँ, आपके PDF दूँ मोबाइल की, ठीक है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस राखी का ऑफ़र चल रहा है, ब्रेसलेट का ऑफ़र चल रहा है जो एनर्जाइज है। ठीक है, तो ब्रेसलेट मेरे पास हर एक चीज़ के लिए है। आपको नेम फेम चाहिए, आपको आपका प्यार चाहिए, आपके रिलेशनशिप को ठीक करना है, या आपको अपने लाइफ में करियर को संवारना है, करियर में जो रुकावटें आ रही है उसको ख़त्म करना है, तो यस आप लोग मेरे पास से ब्रेसलेट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।